हाय अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का मतलब बच्चों के स्कूल जाने का। तो मैं चाय बना रही थी और बच्चों के लिए लंच बना रही थी। तो लंच में मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। मुंतहा के आजकल जैसे कि आपको पता है उसके मुंह में छाले हुए हैं, तो वो कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी मतलब खाना तो उसने 2-3 दिन से रोटी खाई नहीं है। तो अभी मैंने उसको चाय से या दूध से मैंने कहा पापे खा लो और तब तक मैं मैक्रोनी बनाऊंगी। मैक्रोनी में भी मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ सादे से बनाऊंगी, सिंपल मतलब सिर्फ सूखे मसालों की, क्योंकि उसका एक तो चबाया नहीं जा रहा उसकी लग रहा है और दूसरा स्पाइसी ज़्यादा नहीं। ऐसे भी बहुत मज़े के बन जाएंगे। तो मैं भी आपको पहले भी मैंने बना के दिखाए थे। तो मैं भी बस बच्चों की सिंपल से मैक्रोनी बना रही थी। अभी दोनों बच्चों को मैंने उठाया है, वो फ्रेश होने गए हैं, तो मैंने कहा मैं नाश्ता दे देती हूँ। और मोहम्मद अहमद इस टाइम मुँह धोकर आते हैं और लेट जाते हैं। भाई बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे लड़के ज़्यादा सुस्ती करते हैं। आज मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ मोहम्मद के साथ रह रह के। तो लड़के ज़्यादा सुस्ती करते हैं, लड़कियां फिर एक दफ़ा का सुन लेती हैं। और ये देखें चाय गिर गई, शुक्र के पापों में नहीं गई थी। तभी बस मैंने कहा चलो भाई दोनों पहले नाश्ता कर लो। मुंतहा आप लंच भी नहीं लेकर जा रही हो और नाश्ता भी नहीं करोगी तो फिर कैसे गुजारा होगा। फिर भी मैंने इसको लंच दिया था, लेकिन मैडम जो हैं लंच कर कर ही नहीं आई थी। मैंने इनको दवाई भी दे दी, हर चीज़ दे दी। एक तो ये कुछ खाती नहीं है, मतलब ना साबूदाना ना सूख मलंगा पीती हैं। तो अब बताओ फिर बंदा करे तो करे क्या। तो अभी मैं बस मोहम्मद अहमद को बोल रही थी कि आज जो नाश्ता ले जाओ। और वो मुंह धोकर साहबजादे लेट चुके थे। तो बस सुबह सुबह बच्चे जब तंग करते हैं ना तो गुस्सा आ रहा होता है। मैं कहती हूँ एक दफ़ा में उठ जाओ, लेकिन नहीं भाई, माओं को जब तक तंग नहीं करेंगे तो इन लोगों को मिलता नहीं है सुकून। तो अभी बस मैंने बच्चों को फटाफट से नाश्ता दिया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा। मैंने फिर लंच बनाने की तैयारी करी और फिर उसके बाद बच्चों के वही शूज़ पॉलिश है, वो सुबह का काम तो आपको पता है यही चलता है। मैडम पहले मुंतहा कर लेती थी शूज़ पॉलिश, लेकिन आजकल उनकी तबीयत सही नहीं है, ज़ाहिर है कमज़ोरी हो गई है, खाया पिया नहीं जा रहा तो उसकी वजह से उसको कमज़ोरी हो गई है। वैसे तो माशाल्लाह एक्टिव है, पर ज़ाहिर है जब पेट में खुराक नहीं जाएगी तो हम बड़े बड़ों की जान निकल जाती है, वो तो फिर बच्ची है। तो यहाँ पर हमारे मैक्रोनी बॉयल हो गए थे और सुबह सुबह गैस भी आपको पता है परेशान करता है। तो मेरा होता है कि जल्दी जल्दी मैं लंच बना लूँ, क्योंकि गैस बिल्कुल से चला ना जाए। तो बस ये थोड़े बहुत मैक्रोनी आपको लग रहे होंगे, लेकिन दोनों बच्चों के लंच बॉक्स सही बन गए थे। ज़्यादा नहीं देती क्योंकि फिर चीज़ वगैरह होती है और नाश्ता करके जाते हैं, फिर खाना आके खा लेते हैं। तभी यहाँ पर बस बच्चों का बन रहा था लंच। तो ये देखा आपने फटाफट से मैंने बच्चों का लंच कैसे बनाया। मैंने कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं करा, सिर्फ अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और ब्लैक पेपर और आधा इंग्लिश आधा उर्दू और सॉस मतलब नमक, और तीनों सॉस डाले। उनको थोड़ा सा बस ऑयल में ऐसे हिलाया, उसके बाद मैंने बॉइल्ड मैक्रोनी डाले, उसको हिलाया और ये हमारे फटाफट से लंच रेडी हो गया। और देखें आपको मैंने साथ साथ हल्की फुल्की रेसिपी भी दे दी, मतलब झटपट मैक्रोनी बनाने की। और चिकन पाउडर भी था, सॉरी इसमें चिकन पाउडर भी था। तो ये बहुत मज़े के बने थे। इस पर आप केचप मायोनीज़ जो डाल के खाना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला था। मोहम्मद नखरे दिखाता और मुंतहा खाती हैं, पर उनकी तकलीफ़ की वजह से कुछ भी नहीं था। यकीन करें मैंने टेस्ट करे थे, अच्छे बने थे।
तो बस इसको थोड़ी सी हम इसकी भाप निकाल देंगे। नाश्ता बच्चों ने कर लिया था। ये मोहम्मद अहमद यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और मैं जल्दी से बस बच्चों का लंच डाल के थोड़ा सा हवा में रखती हूँ कि इसका ज़ाहिर थोड़ी सी इसकी वो निकल जाती है, मतलब सेक वगैरह जो भी होता है इसकी निकल जाता है थोड़ा हवा में ना। तो फिर उसके बाद मैं इस पर ढक्कन ढकती हूँ, ऐसे नहीं ढकती, हाँ सॉरी, भाप भाप निकल जाए तो फिर मैं ढक्कन ढकती हूँ। और देखें दोनों के लंच बॉक्स हो गए थे रेडी और देखने में कम लग रहे थे पर हो गए रेडी। अब मैं फटाफट से इनके फॉक भी रख दूँगी। अक्सर फिर ऐसा होता है नहीं रखूँ तो मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे आके कंप्लेन मिलनी पड़ती है कि हम मैक्रोनी हाथों से खाएंगे। तो हो जाता है भाई कभी कभी सुबह सुबह ऐसा भी। और फिर मैं साथ ही रख देती हूँ कि मुझे याद रहे, और वाटर बोतल भी मैं भर दूँगी। और वहाँ पर मोहम्मद अहमद को देखें जरा, बाबा इंतज़ार कर रहे नीचे, जल्दी बाबा नीचे इंतज़ार करें, इनका ये ज़रूरी काम देखूँगा। ये आजकल इस टक टक ने बड़ा दिमाग ख़राब करा हुआ है। चलो लेकर भागो, नहीं टक टक छोड़ के और ऐसे ही जाएं, जल्दी जाएं, देर हो रही है, जाओ बेटे। चलो अल्लाह हाफिज़। कब से खड़े में नीचे। जल्दी जल्दी मैंने हस्बैंड की शर्ट प्रेस करी और हर दूसरे दिन ज़ाहिर है कपड़े चाहिए होते हैं। तो अभी शर्ट प्रेस करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, चाय गर्म हो रही है, चाय अभी बनाई थी मैंने। अब मैं हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी, फिर वो जाएंगे जॉब पर, लेकिन चाय बन रही है हमारी। तो बस सुबह में यही हो रहा होता है। ये देखिए सुबह सुबह मोहम्मद अहमद क्या करके गए, ये सारे टॉयज़ फैला के गए सिर्फ ये निकालने की वजह से, और मुझे कह के गए ये हटाइएगा नहीं, मैं आऊँगा तो ऐसे ही रहने दिएगा, मैं आऊँगा तो ये मैंने दोबारा से स्टार्ट करनी। देखे ज़रा इसके काम, मतलब मुझे मना करके गए तब मैं बैठी रहूँगी। चलें देखते हैं। तो बस अभी हमारा ये सुबह सुबह की रूटीन थी मेरी। और बस अभी नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और फिर उठ के देखते हैं कि करना है क्या। अभी कुछ कंडीशन तो आपको पता है सुबह में ऐसी ही हो रही होती है और मुझे नींद इस टाइम बहुत अच्छी आ रही होती है। और आज मौसम में पता नहीं हवा नहीं है पर धूप भी नहीं है, वो हो रही है, ओस गिर रही है। तो बस अभी नाश्ते वाश्ते के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो मैं फ़्रेश हो गई थी, मतलब सोकर उठ गई थी। उठने के बाद मैंने फिर दोबारा चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने कहा चलो जल्दी से हम बना लेते हैं कढ़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दही इतने दिनों से रखी हुई थी तो वो ऑलरेडी वैसे ही खट्टी हो गई थी, तो उसकी बननी थी कढ़ी। और मैंने फिर कढ़ी चढ़ा दी। और ये देखें अभी आप सुबह की बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और मैंने कहा कढ़ी चढ़ाने के बाद फिर मैं बच्चों को ले आऊँगी तो ये पकती रहेगी और ये मैं शाम तक पकाती हूँ उसको। बस फिर उसके बाद मैंने कमरा क्लीन करा मुंतहा का अपना और चीज़ें समेटी। फिर बच्चों को मैं लेकर आ गई थी, बच्चों को खाना वाना दिया और उसके बाद मैंने कहा एक ही बार बर्तन धोऊंगी, टाइम बहुत हो गया था। तो बस बच्चों का लंच वगैरह सब निकाला, बच्चों को खाना दिया, उसके बाद मैंने बर्तन वॉश करे। और हमारी कढ़ी दम दम पक रही है और मैं अब इनको शाम तक पकाऊंगी। फिर मैंने पकौड़े वगैरह बनाने की तैयारी करी। और अच्छा था कि सारे बर्तन एक साथ ही धुल गए, वरना मैं सुबह के धो लेती तो मुझे फिर दोबारा धोना पड़ते। अच्छा मुझे सबसे बुरा काम जो है, बुरा तो मुझे खैर कुछ नहीं लगता, लेकिन सबसे बुरा काम मुझे बर्तन धोना लगता है और एक कपड़े प्रेस करना। ये दोनों मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और यकीन करें मुझे बर्तन उतने ही धोना पड़ते हैं जितने मैं चिढ़ती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बर्तन धोने में चिढ़ है, लेकिन ये है कि बस धोने तो पड़ते हैं ना, ज़ाहिर है कि हम नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा। तो बस ये एक कप, फिर मैंने चाय पी थी तो मेरा कप रह गया था, तो सिंह कह रहा मैं खाली कैसे रह सकता हूँ भाई, इसलिए एक कप तो होना चाहिए। तो ये मेरा मजाक था। तो अभी बस मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैंने मोहम्मद अहमद को सिपारा याद करवाया, कवायद वगैरह याद करवाए। मुंतहा पढ़ाती लेकिन मैं याद करवा देती हूँ, काबू नहीं आते ये। तो मैंने मोहम्मद को यहाँ पर सबक याद करवाया। उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में चली गई थी। मैंने कहा चलो अब तुम याद करो और मुंतहा आपको पढ़ा देंगी। आधा 15 मिनट में इसको देती हूँ इस टाइम पे मोहम्मद अहमद को कि वो
ट्यूशन में भी यही होता है कि मुझे बैठना पड़ता है, पढ़ाती खैर मुंतहा ज़्यादा है लेकिन मुझे बैठना पड़ता है। बस इसको मेरा समझ में आता है कि मम्मा आप सही समझाती हैं, वो जल्दी जल्दी समझाती है शायद इसीलिए। तो कोई बात नहीं, हर बच्चे का यही होता है कि माँ से सैटिस्फाइज होते हैं तो इसलिए कोई बात नहीं, चलता है। फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में मैंने पकोड़ों का बेसन तैयार करा और मोहम्मद के लिए पकोड़े बनाऊंगी आलू के और अपने लिए सब मिक्स मतलब प्याज व्याज, लेकिन मोहम्मद के लिए आलू के पकोड़े मैं कड़ी में पकोड़े बहुत कम डालती हूँ खाता, तो इनके पापा भी नहीं खाते, तो बस सब ये मैंने मोहम्मद अहमद से कड़ी पत्ता मंगवाया है ताज़ा ताज़ा। ओह आई लव यू टू, वाह कितना प्यारा फ्लावर दिया मोहम्मद अहमद ने, थैंक यू। ताको भी दिया, मुझे भी, और ये मैंने कड़ी पत्ता मोहम्मद से मंगवाया नीचे से, हमारे लगा हुआ है नीचे पेड़। अभी मैं इसको कर लेती हूँ वॉश क्योंकि मट्टी मट्टी हो रहा है। अभी इसको मैं हरा भरा करती हूँ, ये देखिए कितनी मट्टी है। डालते हैं इसमें और इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरह मसल के धोते हैं। तो इसका मैं भगार ताज़े ताज़े का दूंगी ना, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। मुझे तो कड़ी पत्ता बहुत पसंद है। मोहम्मद ऊपर नहीं चढ़ो, ये देखिए साफ़ हो गया। अब इसको हम यहीं रख देते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने कर दिया है कि बेसन घोल दिया है, क्योंकि अभी पहले आलू के बनाऊंगी फिर इसके बाद इसमें प्याज वगैरह डालूंगी। ये सब जो है नहीं खाते और अभी आपको ये कितने गंदे लग रहे हैं। अभी मैं इनको पहले नहला भी दूँ, लाइट आ जाएगी फिर नहलाऊँगी, लाइट आने वाली है। तो बस अभी यही काम हुआ है और लाइट गई भी। मोहम्मद अहमद ने होमवर्क कर लिया? नहीं, आधा इनका होमवर्क रहता है, मुंतहा पढ़ाएंगी और अभी पहले मुंतहा अपना कर रही हैं फिर उसके बाद इनको पढ़ाएंगी। तो मैं साथ साथ बर्तन भी लगाती रही, जो बर्तन सूख गए थे उनको भी लगाती रही थी ताकि ये रेक खाली हो जाए और थोड़ा सा सिमटा सही लगता है किचन। अभी बच्चों के लंच बॉक्स भी रख दूँगी सब करके, फिर मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट हो जाऊँगी आलू के, और वैसे ही वो हम लोग खाएंगे। और कढ़ी में मैं बहुत ही कम डालूँगी, बस एक नाम होता है कि हम कढ़ी में पकोड़े डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग कढ़ी ज़्यादा खाते हैं, पकोड़े नहीं कढ़ी वाले। तो बस अभी ये देखिए पकोड़े बन रहे हैं, अभी ये प्याज के बन रहे हैं, फिर मोहम्मद के बनेंगे और कढ़ी भी हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैंने तेज़ आंच करके इसको पका दिया और बस ये धम धमाधम पकोड़े बन रहे हैं। मोहम्मद अहमद बहुत शौक से आलू के प्याज के प्याज के नहीं खाते। मोहम्मद अहमद मेरी शक्ल देख रहे और जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो मेरे सर पे बैठे हुए होते हैं। तो अब ये बन रहे थे मोहम्मद के पकोड़े, है ना मोहम्मद, प्याज के खाओगे? जी नहीं। तो बस यार ये मजाक था और ये इसमें मैं डायरेक्ट डालती रहूँगी और पता नहीं क्यों मेरे हाथ से ना पकोड़े, चाहे मैं कढ़ी में पकती हुई मैं डालूँ या कुछ भी करूँ, तो मेरे पकोड़े हो जाते हैं सख्त। तो आप मुझे ट्रिप बताइएगा कि मैं क्या क्या करूँ। और मैं कढ़ी में साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, प्याज इस चीज़ का भगार देती हूँ और सबका एक अलग अलग होता होगा, लेकिन मैं इस चीज़ का भगार देती हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो तो मुझे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा भाई, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और कड़ी का यह आखिरी मरहला देख के जाइएगा और देखिएगा इसके भगार के बाद इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लगेगी और माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा।